तो मैं चाहूँगा कि यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं आसिफ हैदर मिर्ज़ा साहब, आप तशरीफ़ लाएंगे। आप सीईओ हैं IQ फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड के और हाउसिंग पोटेंशियल एंड रोल ऑफ PPPs पर आप बात करेंगे। प्लीज़ सर। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, I stand before you today and feeling immense pleasure and enthusiasm in discussing the most paramount and the important discussion on the topic of housing potential and the role of PPPs. As the time is limited, so I want to wrap up as soon as possible. So I'll start my presentation from where the role of PPPs can marry with the housing potential. So I'm skipping various slides here. This is where the public-private partnership come into play. This is the place where the public-private partnership role come into play. हम लोग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। इनके जो फ़वाइद हैं बेसिकली वो फ़वाइद ये हैं कि जी सबसे पहले तो हम ब्रिजिंग द गैप ऑफ फाइनेंसिंग। एज़ यू नो कि पाकिस्तान में वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, तो जब प्राइवेट सेक्टर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलेंगे बेसिकली, तो जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल है वो इस सिस्टम में आएगा और ब्रिज गैप करेगा बेसिकली। जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली वो भी प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी से बहुत तेज़ी से वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और जो बहुत बड़ा डेल्टा है हाउसिंग का वो आप कवर कर सकेंगे। रिस्क मिटिगेशन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के आने से क्या होता है, वो बेसिकली डिज़ाइन, बिल्ट और फाइनेंस से रिलेटेड जो रिस्क है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र होता है। तो जो रिस्क मिटिगेशन है फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर वो आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और सोशल इम्पैक्ट पे भी बहुत ठीक ठाक फ़ायदा होने वाला है आपको। ये दुनिया भर में बहुत सारे जो हैं वो सक्सेसफुल मॉडल हैं, सिंगापुर में, UK में, इंडिया में और दुबई में। आई हैव टेलर मेड इट टू द पाकिस्तानी सिनेरियो और एक मॉडल मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आपको जिसमें पॉसिबल ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं नाफ्डा में। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है उसकी इंटरवेंशन होती है इक्विटी के शेप में। वो अपनी लैंड लाएगा बेसिकली और लैंड प्राइवेट सेक्टर को देगा बेसिकली एट ज़ीरो कॉस्ट टू बिल्ड अप दी हाउसिंग फाइनेंस, जितने भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें अपनी 20% इक्विटी डालेगा। जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लैंड की सूरत में वो यूजुअली 20 to 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है पाकिस्तान में। प्राइवेट सेक्टर 20% अपनी गेन डालेगा और 20% अपनी इक्विटी डालेगा और जो भी गेन ड्राइव होंगे इस स्कीम से वो टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्योंकि उस पूरे प्रोजेक्ट में कमर्शियल एरिया भी बनाएगा, उस कमर्शियल एरिया से जो बेनिफिट हासिल होंगे उसके लिए में वो 5% डिस्काउंट देगा ऑन दी प्राइस ऑफ द यूनिट। एलॉटी और मॉर्गेजी अपना 10% स्टेक डालेंगे एंड जो डेवलपर का ब्रिज फाइनेंस होगा इन द शेप ऑफ वेंडर फाइनेंसिंग, बैंक फाइनेंसिंग या ग्रीन बॉन्ड्स, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सुक्योक, वो 50 to 55% होगा। और इसमें हमारी प्रपोजल ये है कि रेट शुड नॉट बी मोर देन काइबोर -5% ताकि जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो कम से कम हो सके और जो एडुकेट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है वो रियलाइज़ किया जा सके। इसी तरह से जब बैंक्स आएंगे बेसिकली तो उन्हें सर्टेन रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी अपनी प्रूडेंशियल रेगुलेशन में, क्योंकि स्टेट बैंक भी इस सेमिनार में पार्टी है तो उन रेगुलेशंस को उनको देखना होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की वो डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और सेल है एट अ फिक्स प्राइस विच हैज़ बीन ड्यूली अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज़ एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्राइवेट सेक्टर की। जबकि पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैंड उन्होंने एलोकेट की है उससे रिलेटेड जो आपने रोड्स बनानी है, ग्रिड लानी है, बेसिकली ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पब्लिक सेक्टर की। इन दी एंड जो डेवलपर फाइनेंस हमने ऑब्टेन किया है ब्रिज फाइनेंस की सूरत में और जो डेवलपर ने वो इक्विटी डाली है
उस अमाउंट से बेसिकली वो मॉर्टगेज में कन्वर्ट हो जाएगा और डेवलपर फाइनेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट अ डिस्काउंटेड रेट, अगेन एन इंटरेस्ट रेट सब्सिडी बाय द बैंक्स ऑन द मॉर्टगेज फाइनेंस, और जो बैंक्स इससे इनकम हासिल करेंगे दैट नॉट गोइंग टू बी द टैक्स। सो ये दोनों फैक्टर्स मिल के, अब आप गौर करें कि लैंड की प्राइस निकल गई है गरीब आदमी के लिए, बैंक्स ने जो रेट डेवलपर को फाइनेंस किया है वो काइबोर -5% पे किया है, जो मॉर्टगेज मिली है बैंकों की तरफ से वो भी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस मिली है। तो आज की हाइपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में जहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है, तो ये बेनिफिट ये है कि 80% ऑफ द प्राइस और सब्सिडाइज रेट के ऊपर, और ये जो मॉर्टगेज है ये 15 ईयर्स के लिए मॉर्टगेज मिलेगा उसको, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द बोरोवर। तो जब वो 15% में मिलेगा तो जो मास स्केल पे प्रीवियस गवर्नमेंट करना चाहती थी वाया नाफ्डा, जो नहीं हो सका, उसमें उस स्कीम को ओवरऑल मैंने जो उसमें इश्यूज थे उनको हाईलाइट करके और फिर इसको रीबिल्ड किया है। और जो डिमांड रिस्क है, अल्टीमेटली जो यूनिट्स डेवलप हो रहे हैं उसमें 70% जो डिमांड का रिस्क है वो प्राइवेट डेवलपर लेगा, क्योंकि जब सस्ता फाइनेंस होगा और हम सब ये कह रहे हैं कि हाउसिंग का पोटेंशियल होगा तो बेचना इतना मुश्किल नहीं होगा विद ऑल ऑफ दोज इंसेंटिव्स। और 30% का रिस्क पब्लिक सेक्टर बियर करेगा, यानी अगर 30% यूनिट सोल्ड नहीं हुए तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक डेजिग्नेटेड रेट पे अपने जो यूनिट्स का एक बैंक बनेगा, उसके अंदर वो यूनिट्स ऑक्यूपाई कर लेगा, और वो चाहेगा तो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही को वो यूनिट्स बाद में डिस्पोज ऑफ करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जो अनसोल्ड यूनिट हैं वो ऑप्शन इन पूल में आ जाएंगे। इसी प्रोसेस पे हमने 3 या 4 साल पहले जब इमरान खान साहब की स्कीम थी, बेसिकली उसमें ये संजानी का पहला प्रोजेक्ट था जो हमने बख्शी बिल्डर, आरिफ हबीब और हमने एडवाइस किया था इन्हीं सिमिलर लाइंस पे, बट वो ट्रांजैक्शन जो थी वो क्योंकि एक अनसॉलिसिटेड प्रपोजल की थ्रू थी तो उस वक्त वो थ्रू नहीं हो पाई। लेकिन द रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप in developing the affordable and adequate housing finance is of prime importance, and the public private partnership is the way to move forward to accelerate the housing industry. Thank you very much.